बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 हमने इंशाल्लाह कवर करना है इसी वीक में। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम चैप्टर 1 के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या हैं। बेसिकली चैप्टर का नाम ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। इसमें हम डिफरेंट मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डील करेंगे। बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। एक होता है हमारे पास बाय फैक्टराइजेशन, एक होता है हमारे पास बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और एक मेथड होता है हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अभी फ़िलहाल हम 1.1 में जस्ट 2 मेथड देखेंगे। एक हमारे पास है बाय फैक्टराइजेशन और एक है हमारे पास बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सी इक्वेशंस होती हैं। बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसमें हमारे पास x की पावर 2 हो, यानी 2 से ज़्यादा ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। अब आप लोग देख सकते हैं कि जो मैंने यहाँ पे x की पावर 2 लिखा है, तो यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें x की पावर 2 हो, 2 से ज़्यादा ना हो, तो उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहा जाता है। अभी हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 का जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारे पास है जी। उसमें कहता है कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है और इनको सॉल्व करते हुए इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म और प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म्स को पॉइंट आउट करना है। यानी वो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे डिमांड करता है कि एक तो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बतानी है इनकी, और सेकंड उसने हमसे पूछा है कि आपने इसकी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बतानी है कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सी होती हैं। तो इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ कि क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म इनकी क्या है और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म की कि हमारे पास जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कौन सी है। स्टैंडर्ड फॉर्म बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ही कहा जाता है। यानी राइट हमारे पास हमने एक इक्वेशन को सॉल्व किया और उसका जवाब हमारे पास आ जाता है 7x² प्लस 3x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। तो इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं वो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती हैं। अब हम बात करेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सी होती हैं। इन दोनों में जस्ट माइनर सा फ़र्क है। वो डिफरेंस यही है कि हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ऐसे है कि मैं इसी से ही आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे 7x² माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। यानी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मतलब है कि उसमें हमारे पास x वाला वेरिएबल इंक्लूड नहीं होगा। तो आई होप कि आप लोगों को डिफरेंस समझ आ गया होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है। तो मैंने दोनों को आप लोगों को पॉइंट आउट करके बता दिया, तो अब आप लोगों को सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 से स्टार्ट लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका पार्ट नंबर 1 है। उसमें हमें वैल्यू दी हुई है जी x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इज़ इक्वल टू माइनस 7 के। चलें जी अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है जी सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम x को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 के साथ, देन हम 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 3 के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं x को मल्टीप्लाई करता हूँ x माइनस 3 के साथ, देन मेरे पास प्लस 7 है एज इट इज़, ये भी x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इज़ इक्वल टू माइनस का 7 आ गया। अब x को x से मल्टीप्लाई किया, x और x का स्क्वायर माइनस साइन एज इट इज़, x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x प्लस 7 को हमने x से मल्टीप्लाई किया तो 7x, ये प्लस है ये माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस। 7 3 दा 21 इज़ इक्वल टू माइनस का 7, राइट। x स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अब हमने देखना है कि इन दोनों के वेरिएबल सेम है। तो अलजबरा में जिन दो क्वांटिटीज़ के वेरिएबल सेम होते हैं तो उन्हीं को ही हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो प्लस का 7x है और माइनस का 3x है, तो हमारे पास जवाब में कितना आ जाएगा 4x, और 7 बड़ा उसके साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन। जब भी हम प्लस माइनस करते हैं तो हम उस साइन को प्रेफर करते हैं जो बड़ी वैल्यू के साथ होता है। तो हमारे पास बड़ी वैल्यू 7 थी तो उसके साथ प्लस का साइन है। माइनस का 21 एज इट इज़ आ गया। इक्वल के राइट साइड पे माइनस का 7 है, जब मैं इसको लेफ़्ट साइड पे ले आऊँगा तो ये प्लस का 7 हो जाएगा और राइट साइड पे हमारे पास बाकी क्या बचेगा 0।
तो एक्स स्केयर एज इट इज़ आ गया, प्लस का 4x आ गया। अब 21 में से 7 को माइनस करते हैं तो ये 14 आ जाता है। और जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि जो बड़ी वैल्यू होती है उसके साथ जो साइन होता है हम वो लगाते हैं जवाब में, तो वो हमारे पास 21 है, उसके साथ माइनस का साइन इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। अब सेकंड उसने कहा था कि आपने पॉइंट आउट भी करना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म है। तो अब जैसा कि मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था कि अगर तो हमारे पास जो जवाब है वो इसी तरह ही आया कि हमारे पास एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, और अगर हमारे पास ये एक्स स्किप होगा तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगी। तो अब इसमें एक्स इंक्लूड है तो ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास है जी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, राइट। अब इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें उसने वैल्यू दी हुई है जी, इसी का ही पार्ट नंबर 2 है। उसमें वो हमें कहता है कि एक्स स्केयर प्लस 4/3 और दरमियान में माइनस का साइन है x/7 इज़ इक्वल टू 1 के, राइट। अब इसको हम ना बाय एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे। एलसीएम मेथड के ऊपर मैंने डिटेल्स में एक शॉर्ट बनाया हुआ है जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। वैसे मैं इधर भी समझाने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली एलसीएम के 3 मेथड होते हैं। एलसीएम के 3 मेथड ये हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर मेरे पास एलसीएम लेना है, मैंने 1/2 आ गया, दरमियान में भी 1/2 आ गया। पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमने एलसीएम कब लेना है। जब हमारे पास मिडल में प्लस या माइनस का साइन हो तो हमने समझ जाना है कि यहाँ पे क्या लेना है, इसका एलसीएम लेना है। तो यानी एलसीएम में अगर नीचे जो डिनोमिनेटर हैं वो दोनों सेम होते हैं तो एलसीएम वही आ जाता है। फिर हमने जो एलसीएम लिया होता है उसको फर्स्ट वैल्यू के साथ अलग से मल्टीप्लाई करना होता है और उसी को सेकंड वैल्यू के साथ हमने अलग से मल्टीप्लाई करना होता है, राइट। तो जी जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये 2 से कैंसिल, तो यानी 1 आ गया। फिर दरमियान में प्लस माइनस जो भी आप लोगों के पास साइन है वो एज इट इज़ आ गया। फिर 2 से कैंसिल, तो यहाँ पे भी 1 आ गया। तो एक मेथड तो हमारे पास एलसीएम का ये होता है। अब सेकंड मेथड हमारे पास ये है कि आप लोगों के पास डिनोमिनेटर में एक के डिनोमिनेटर में आ गया 1/2, दरमियान में प्लस माइनस या जो भी साइन है, और एक के डिनोमिनेटर में आ गया 1/4। तो यानी हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ तो डिफरेंट हैं लेकिन वो दोनों एक ही टेबल पे डिवाइड होती हैं। तो इस सूरत में हमने जो बड़ी वैल्यू है ना वो एलसीएम में ले लेनी है, राइट। तो अब जब जैसे मैं अपने एलसीएम को फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 4 को कहाँ पे डिवाइड कर देगा, 2 पे। तो 2 1 2, दरमियान में प्लस माइनस जो भी साइन है वो एज इट इज़। जब मैं सेकंड वैल्यू के साथ एलसीएम को मल्टीप्लाई करता हूँ तो अब ये 4 से कैंसिल, तो 1 बच गया। अब एलसीएम लेने का जो तीसरा मेथड है वो ये है कि आप लोगों के पास डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यूज़ ही डिफरेंट हैं, दरमियान में प्लस माइनस का साइन है और वह दोनों एक ही टेबल पे डिवाइड भी नहीं हो रही। तो इस सूरत में आप लोगों ने दोनों वैल्यूज़ को ही एलसीएम ले लेना होता है, यानी 2 को भी और 3 को भी। अब जब मैं इन दोनों को यहाँ पे यानी 2 × 3 करूँगा फर्स्ट वैल्यू के साथ, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे 3 1 3 बच गया, दरमियान में प्लस माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया। जब मैं सेकंड वैल्यू के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, 2 को भी और 3 को भी, अब 3 से कैंसिल हो गया तो पीछे 2 बच गया, यानी 2 1 2। तो आई होप आप लोगों को एलसीएम की समझ आ गई होगी। हम अपने क्वेश्चन पे बैक आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था जी, उसको सॉल्व करते हैं। मैं आप लोगों को एक दफ़ा फिर भी लिख के दिखा देता हूँ। x² + 4/3 - x/7 इज़ इक्वल टू 1। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट हैं और वो दोनों एक ही टेबल पे डिवाइड भी नहीं हो रही। तो यानी हम इस पे एलसीएम का तीसरा रूल अप्लाई करेंगे। तो होगा ये कि हमारे पास 3 और 7 कंबाइन आ जाएंगे एलसीएम में ना, यानी डिनोमिनेटर में। तो जब मैं 3 और 7 को यानी फर्स्ट वैल्यू के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 से कैंसिल हो गया, 7 बच जाएगा। यानी जो भी हमारे पास बचता है वो ऊपर जो भी वैल्यू होती है उसके साथ वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। दरमियान में माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया। फिर जब मैं सेकंड वैल्यू को यानी 3 और 7 को सेकंड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 7 से कैंसिल हो जाएगा और 3x से मल्टीप्लाई इज़ इक्वल टू 1 क्या आ गया। अब इसी तरह 7 ब्रैकेट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 7x² इक्वल 7x² प्लस का साइन एज इट इज़, 7 4 28 माइनस का 3x भी एज इट इज़ इक्वल टू 1 आ गया। और ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 और 7 यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं लेफ़्ट साइड पे, जब मैं इनको राइट साइड पे लेके आऊँगा तो ये 3 और 7
मल्टीप्लाई हो जाएंगे राइट साइड पे जो भी वैल्यू होगी। 7x² प्लस 28 माइनस का 3x एज इट इज़, इक्वल का साइन भी एज इट इज़, 3 7s दा 21, 21 1s दा 21 ही आ जाएगा। अब मैं इसको रिस्पेक्टिवली लिख लेता हूँ वेरिएबल की पावर के लिहाज से। सबसे पहले मेरे पास x की 2 आएगी, फिर मेरे पास x की पावर 1 आ जाएगा, फिर मेरे पास कांस्टेंट यानी 28 आ जाएगा। इक्वल के राइट साइड पे हमारे पास है जी प्लस का 21, जब मैं इसको इक्वल के लेफ़्ट साइड पे लेके आऊँगा तो ये माइनस का 21 और इक्वल के राइट साइड पे मेरे पास रिमाइंडर क्या रह गया 0। तो 7x² माइनस का 3x एज इट इज़ आ गया। अब प्लस का 28 है और माइनस का 21 है। प्लस के 28 में से माइनस 21 जब आप लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा और हमारे पास 21 बड़ा है तो उसके साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारा इसका क्या आ गया जी जवाब। अब उसने हमसे पूछा था कि आप लोगों ने ये भी बताना है कि आप लोगों के पास स्टैंडर्ड फॉर्म है या प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म है। तो अब जैसे मैंने लेक्चर के शुरू में ही आप लोगों को उसका बताया, तो ये हमारे पास क्या है जी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी, क्योंकि इसमें x इंक्लूड है। अब इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं जी क्या हमारे पास वैल्यूज़ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो पार्ट नंबर इसका 3 है जी, पार्ट नंबर 3 में हमारे पास वो वैल्यू हमें क्या देता है। पार्ट नंबर 3 के लिए उसने हमें वैल्यू दी हुई है जी x/x + 1, दरमियान में प्लस का साइन है, x + 1/x इज़ इक्वल टू 6। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि इसको भी हमने एलसीएम मेथड से ही सॉल्व करना है। तो इस पे भी एलसीएम का थर्ड रूल ही अप्लाई होगा कि हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में 2 वैल्यूज़ तो हैं, दरमियान में प्लस माइनस का साइन भी है, लेकिन डिनोमिनेटर दोनों ना तो सेम है और ना ही एक टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, तो यानी डिफरेंट हैं, तो दोनों ही हमारे पास एलसीएम में आ जाएंगे। तो x और x + 1 हमने इसका क्या ले लिया जी, एलसीएम ले लिया। जब मैं एलसीएम को फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो x + 1 को कैंसिल कर देगा, नीचे जो भी बचता है एलसीएम में वो ऊपर वाली वैल्यू के साथ क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो x और x का स्क्वायर हो गया, दरमियान में प्लस का साइन एज इट इज़ आ गया। जब मैं इतने को इतने से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो अब x से कैंसिल हो जाएगा, x + 1 ये वाला और x + 1 ये वाला, तो ये भी x + 1 का स्क्वायर हो गया, इज़ इक्वल टू 6 एज इट इज़ आ गया। अब हमारे पास x² एज इट इज़। अब मैं इसके स्क्वायर को ओपन करता हूँ, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड, तो x1 दा x ही आ जाएगा हमारे पास। और नीचे हमारे पास x को x से मल्टीप्लाई किया तो x का स्क्वायर प्लस x1 दा x इज़ इक्वल टू 6 आ गया। तो अब ये हमारे पास दोनों के वेरिएबल सेम है और जिसके शुरू में कोई भी नहीं होता तो उसका क्या होता है, 1 होता है। देखेंगे दुनिया में हमारे पास एक एग्जांपल होती है कि जिसका कोई नहीं उसका अल्लाह तो होता है ना, इसी तरह मैथ में ये रूल होता है कि जिसका कोई भी नहीं होता उसका क्या होता है, 1 होता है, चाहे वो कांस्टेंट में हो चाहे वो डिनोमिनेटर में हो। तो 1 + 1 कितना हो गया, 2x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस का 2x आ गया, इक्वल आ गया। अब ये हमारे पास डिनोमिनेटर में x² प्लस x डिवाइड हो रहा है, तो जब मैं इसको राइट साइड पे लेके जाऊंगा तो उधर जो भी वैल्यू है उसके साथ ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मेरे पास जी 2x² प्लस 1 प्लस 2x एज इट इज़ आ गया, इज़ इक्वल टू 6 को x² से मल्टीप्लाई किया तो ये 6x का स्क्वायर प्लस 6x = 6x आ गया। अब मेरे पास इधर भी वेरिएबल में पावर 2 है इक्वल के लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे भी मेरे पास वेरिएबल में पावर 2 ही है। तो इस सूरत में आप तो चाहे लेफ़्ट साइड को राइट साइड पे ले आओ या राइट साइड को लेफ़्ट साइड पे ले आओ, लेकिन हम प्रेफर करेंगे कि क्योंकि राइट साइड पे हमारे पास जो वेरिएबल है उसके साथ वैल्यू जो है वो 6 है और लेफ़्ट साइड पे जो वैल्यू है उसके साथ 2 है, तो हम 6 को प्रेफर करेंगे और लेफ़्ट साइड को राइट साइड पे ले जाएंगे। यानी पहले मैं राइट साइड पे जो 6x² प्लस 6x है उसको मैंने एज इट इज़ ही रहने दिया, लेफ़्ट साइड पे प्लस का 2x है, इधर आके माइनस का 2x² हो जाएगा, ये प्लस का 1 है, इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का 2x है, तो जब ये राइट साइड पे जाएगा माइनस का 2x। अब यानी यहाँ पे क्या बचा, बाकी 0 बच गया। तो अब जिन जिन के साथ एक जैसे वेरिएबल हैं उनको हम क्या कर देंगे, प्लस माइनस कर देंगे। आप लोग पहले कंबाइन भी करना चाहते हैं तो कंबाइन करके भी, और अगर आप लोगों को डायरेक्ट ही आता है तो आप लोग डायरेक्ट भी, लेकिन मैं आप लोगों को कंबाइन करके करवा देता हूँ। 6x² माइनस का 2x², इन दोनों के वेरिएबल सेम थे, हमने इनको लिख लिया।
फिर अब ये x वाली है और एक ये x वाली वैल्यू है, तो प्लस का मेरे पास 6x है और माइनस का 2x है, और कांस्टेंट बेचारा अकेला ही है तो ये -1 एज इट इज़ ही आ गया। तो अब ये हमारे पास है जी 6x² माइनस का 2x², तो प्लस माइनस ही करेंगे, तो 6x² में से 2x² को माइनस करेंगे तो मेरे पास 4x² आ गया, और 6x² बड़ा उसके साथ प्लस का साइन है। तो हमें पता है कि जिसकी शुरू में कोई भी साइन नहीं होता तो उसके शुरू में प्लस का ही साइन होता है। तो इसी तरह प्लस का 6x है, माइनस का 2x है, तो जब आप लोग इसको भी प्लस माइनस करेंगे तो आप लोगों के पास 4x जवाब आ गया, और 6x बड़ा उसके साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। -1 एज इट इज़ आ गया इज़ इक्वल टू 0। तो ये आप लोगों का जी आ गया तीसरे पार्ट का भी जवाब। लेकिन उसने हमें ये भी कहा था कि आप लोगों ने बताना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है या प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म है। तो हमारे पास जो जवाब आया उसमें हमारे पास x इंक्लूड है, तो मीन ये इसकी कौन सी फॉर्म है जी, स्टैंडर्ड फॉर्म है। किसकी भला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। समझ आई कि नहीं। तो इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 4 है जी। पार्ट नंबर 4 में वो हमें क्या कहता है वो भी हम देख लेते हैं। तो पार्ट नंबर 4 जो है उसमें हमें वो कहता है जी, वैल्यू दी हुई है उसने x+4 डिवाइडेड बाय x-2, दरमियान में माइनस का साइन है, x-2/x+4 इज़ इक्वल टू 0 के। चलें जी इसको भी स्टार्ट करते हैं। अब इसको भी आप लोग देख रहे होंगे कि ये भी हमारे पास एलसीएम मेथड से ही सॉल्व होना है, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा कि एलसीएम मेथड 10th की मैथ के लिए और ऑनवर्ड आपने चाहे पीएचडी तक भी मैथमेटिक्स में ही जाना है, तो आपको एलसीएम मेथड को सीखना ही पड़ेगा। तो इसलिए इसके लिए हमने एक अलग से शॉर्ट्स बनाई हुई है, तो वो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका मिल जाएगा। चलें जी उसके बाद है हमारे पास, अगेन इसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि अब 2 वैल्यूज़ का तो डिनोमिनेटर है, लेकिन एक वैल्यू का मिस था, तो मैथ में जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। तो अब तीनों ही डिफरेंट हैं, तो एलसीएम का 3rd रूल ही इसके ऊपर भी अप्लाई होगा कि हमने सबको ही एलसीएम में ले लेना है। तो अब x को तो 1 को तो इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकियों की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह हमारे पास x आ गया और x-2 आ गया। तो जब मैं फर्स्ट वैल्यू के साथ एलसीएम को मल्टीप्लाई करता हूँ, ये मैं वैसे आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों की रहनुमाई के लिए लिख रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए, कन्फ्यूजन ना हो कोई भी। तो ये x इंटू x-2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। जितनी वैल्यूज़ होंगी एलसीएम हर वैल्यू के साथ अलग अलग जाके मल्टीप्लाई होना होता है। तो अब जैसा कि x-2 से कैंसिल, तो पीछे हमारे पास x बच गया और उसको हमने x+4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया। जब मैं सेकंड वैल्यू के साथ x और x-2 को मल्टीप्लाई करूँगा, मेरे पास x से कैंसिल, x-2 और x-2 तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये x-2 का स्क्वायर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। तो मैथमेटिक्स में जब बेसिस सेम हो मल्टीप्लाई में तो उनकी पावर z हो जाती हैं, तो 1 + 1 वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो अब थर्ड वैल्यू के डिनोमिनेटर में ऐसी कोई वैल्यू नहीं है कि जो एलसीएम की दोनों वैल्यूज़ में से किसी को भी कैंसिल कर सके। तो जब यहाँ पे थर्ड वैल्यू के साथ एलसीएम ने मल्टीप्लाई होना है तो वो एज इट इज़ ही आ जाएगा, यानी +4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जी x इंटू x-2, और राइट साइड पे जो आपका 0 है वो एज इट इज़ आ गया। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। अब जारी सी बात है, x ब्रैकेट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x को x से मल्टीप्लाई किया तो ये x का स्क्वायर आ गया, प्लस का साइन एज इट इज़ आ गया। फिर इसी तरह हमने x को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 4x आ गया, माइनस अब इसका हम स्क्वायर ओपन कर देंगे। अब पीछे हमने a+b स्क्वायर ओपन किया था, यहाँ पे हम a-b वाला स्क्वायर ओपन कर देंगे, तो यानी फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर। फिर हमने देखना होता है कि दरमियान में कौन सा साइन है, दरमियान में माइनस का साइन है, फॉर्मूले का 2 फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड, राइट। अब इसी तरह मेरे पास ये जो प्लस है ये भी एज इट इज़ आ गया, 4x मल्टीप्लाई हो रहा है जी x के साथ, तो 4 तो एज इट इज़ आ गया, x और x का स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। 4x को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 2s द 8x इज़ इक्वल टू 0 एज इट इज़, और जो मेरे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो भी मेरे पास एज इट इज़ ही आ जाएगी। चलें जी, उसके बाद हमारे पास आ गया जी x² प्लस का 4x आ गया, माइनस आ गया। पहले मैं ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेता हूँ, देन उसके बाद मैं माइनस को मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो अब ये मेरे पास x² आ गया, 2 की पावर 2 का मतलब है 2 कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम। तो जब आप 2 टाइम को 2 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेगा तो इसका मतलब है 2 2s द 4 आ जाएगा।
माइनस एज इट इज़ 2 सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, तो जब 2x 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 टू द 4x आ जाएगा, तो ये ब्रैकेट क्लोज होगी। प्लस मेरे पास 4x स्क्वायर माइनस का 8x इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में जो भी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो वो राइट साइड पे जाके जो भी वैल्यू है सॉरी यहाँ पे डिवाइड हो रही है तो राइट साइड पे जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगी उसके साथ, तो x इंटू एक्स माइनस 2 आ गया। तो ये मेरे पास x स्क्वायर प्लस का 4x एज इट इज़ आ गया। अब मैं यहाँ पे माइनस को इस ब्रैकेट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस का 4x प्लस 4x का स्क्वायर माइनस का 8x। अब 0 जिस मर्जी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाए, 0 की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो 0 ही रहेगा। तो अब हमने देखना है जी कौन कौन से वेरिएबल एक जैसे हैं, वो प्लस माइनस हो रहे हैं तो उनको प्लस माइनस कर देना, अगर वो कैंसिल हो रहे हैं तो उनको कैंसिल कर देना। चलें जी, अब जैसा कि ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब इसी तरह मेरे पास प्लस का 4x है और प्लस का 4x है, तो ये मेरे पास प्लस का 8x हो जाएगा, माइनस का 4 एज इट इज़ प्लस 4x स्क्वायर भी एज इट इज़ माइनस का 8x इज़ इक्वल टू 0। अब ये प्लस 8x माइनस 8x से कैंसिल, मैं इसको रिस्पेक्टिवली लिखता हूँ, तो मेरे पास सबसे पहले 4x स्क्वायर माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अब आप लोग बताएंगे जी ये कौन सी है इक्वेशन, यानी कौन सी फॉर्म है, तो इसमें x इंक्लूड नहीं है। तो हमें पता है कि जिसमें x इंक्लूड नहीं है तो वो हमारे पास कौन सी है जी, वो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये मेरे पास इसकी कौन सी फॉर्म आ गई जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की सॉरी प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई हमारे पास इसकी ना। तो ये जिसमें x इंक्लूड होगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, और जिसमें x इंक्लूड नहीं होगा वो हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, राइट। तो आगे हम इसी तरह इसके पार्ट नंबर 5 को देखते हैं। जब हम पार्ट नंबर 5 को हमने अब सॉल्व करना है जी, तो उसकी हमारे पास उसने क्या वैल्यू दी हुई है पार्ट नंबर 5 की। पार्ट नंबर 5 की वो वैल्यू में हमें देता है जी x प्लस 3 ओवर x प्लस 4, दरमियान में हमारे पास माइनस का साइन उसने दिया हुआ जी, x माइनस 5 है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है जी x इज़ इक्वल टू 1 के है। चलें जी इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अगेन वही हमारा मशहूर ज़माना LCM मेथड आ गया, ठीक है। तो चलें जी अब LCM मेथड की मदद से इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आ गया जी, अब वही LCM का थर्ड रूल ही अप्लाई होगा कि हमारे पास ना तो डिनोमिनेटर सेम है और ना ही एक टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, बल्कि मुख्तलिफ हैं और एक टेबल पे डिवाइड भी नहीं हो रहे, तो दोनों को ही हम LCM में इंक्लूड कर लेंगे। x को x प्लस 4 के साथ जो भी होता है वो LCM में मल्टीप्लाई आ जाता है। तो जब मैं फर्स्ट वैल्यू के साथ LCM को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास x प्लस 4 से कैंसिल, तो पीछे मेरे पास क्या बचेगा, x नीचे जो भी बचता है वो ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया। जब मैं इतनी वैल्यू को इतनी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो अब मेरे पास x से कैंसिल, तो LCM से मेरे पास बचा जी x प्लस 4, और ऊपर न्यूमिनेटर में मेरे पास था जी x माइनस 5 इज़ इक्वल टू राइट साइड पे 1 जो था वो एज इट इज़ ही आ गया। अब x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले x को x से मल्टीप्लाई किया तो ये x का स्क्वायर, फिर प्लस x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3x माइनस एज इट इज़। अब जैसा कि हमने क्वेश्चन 1 में इनको मल्टीप्लाई किया था वैसे ही अब हम यहाँ पे भी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले x मल्टीप्लाई हो जाएगा जी x माइनस 5 के साथ, तो x को मल्टीप्लाई कर दिया x माइनस 5 के साथ, उसके बाद प्लस 4 भी किससे मल्टीप्लाई हो जाना है, x माइनस 5 के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। और डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास जो LCM में था, यानी x से मल्टीप्लाई होके x का स्क्वायर आ गया, फिर x 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4x आ गया। राइट साइड पे जो हमारे पास 1 था वो एज इट इज़ ही आ गया। अब ये है x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस, अभी क्योंकि हम ब्रैकेट ओपन नहीं कर सकते क्योंकि हमने अभी इसको सॉल्व नहीं किया ब्रैकेट वाली वैल्यू को, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x और x का स्क्वायर माइनस का 5x आ गया, इसी तरह प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो प्लस का 4x प्लस माइनस माइनस 4 5 द 20, और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो भी वैल्यू है वो राइट साइड पे ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी अगर एक वैल्यू लेफ़्ट साइड पे डिवाइड हो रही है
तो अलजबरा में वो राइट साइड पे जाके क्या हो जाती है, जो भी वैल्यू होती है राइट साइड पे उससे मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 1 से वो मल्टीप्लाई हो गया जी एक्स स्क्वायर प्लस का 4x आ गया हमारे पास। अब इसी तरह हमारे पास आ गया जी एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस, अभी भी हमने इसको कम्प्लीटली सोल्व नहीं किया, तो देन हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 5x है प्लस का 4x है, तो प्लस माइनस ही करना है। 5x में से 4x को माइनस करेंगे तो हमारे पास x बच जाएगा, क्योंकि हम अलजबरा में जब कोई भी वेरिएबल हमारे पास होता है उसके साथ हम कांस्टेंट यानी अगर 1 आ रहा हो तो उसको राइट नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है कि जिसका कोई नहीं होता उसके साथ 1 होता ही होता है। तो अब ये प्लस का 5 है तो ये यानी जवाब में जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ जो साइन है वही आ जाएगा। माइनस का 20 आ गया एज इट इज़, क्योंकि उसके साथ का कोई भी नहीं था, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x इकम एक्स स्क्वायर प्लस 4x ही आ गया। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस का 3x एज इट इज़, अब हम माइनस को ब्रैकेट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस एक्स का स्क्वायर, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, x आ गया, ये माइनस तो ये भी प्लस हो जाएगा 20। अब ये राइट साइड पे हमारे पास प्लस का एक्स स्क्वायर है, जब इसको मैं लेफ़्ट साइड पे लेके आऊँगा तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये प्लस का 4x है, तो जब मैं इक्वल के इसको लेफ़्ट साइड पे लेके आऊँगा तो ये माइनस का 4x हो जाएगा और राइट साइड पे मेरे पास बाकी क्या बचेगा, 0 बच गया। अब इसी तरह आप लोग देख सकते हैं जी एक्स स्क्वायर प्लस का और ये एक्स स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो गए हमारे पास। इसी तरह हमारे पास आ जाता है जी आगे प्लस का 3x और प्लस का x, तो ये प्लस का 4x आ गया, माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया और ये माइनस का 4x आ गया और प्लस का 20 आ गया इज इक्वल टू 0 के आ गया। तो अब ये प्लस का 4x माइनस के 4x से कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल टू 0 के। अब हम अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लें या मैं -1 को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दूं, आप लोग दोनों साइड पे -1 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और आप लोग माइनस को कॉमन भी ले सकते हैं। तो मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूं। तो जब मैंने माइनस को कॉमन लिया तो माइनस कॉमन लेने का मतलब है कि जिसके साथ माइनस का साइन है उसके साथ प्लस का साइन आ जाएगा और जिसके साथ प्लस का साइन है उसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा। माइनस कॉमन आ गया तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो ये 20 आ गया इज इक्वल टू 0। तो मीन अब ये माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यानी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 20 इज़ इक्वल टू 0, माइनस वहाँ पे यानी -1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया -20 इज़ इक्वल टू 0 के बटे में जो मर्ज़ी हो वो क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है। इसी तरह फिर हमारे पास अब हमने जवाब तो हमने निकाल लिया, लेकिन अब उसको ये भी बताना है कि ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म है या स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो जैसे मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया कि जिसमें x इंक्लूड नहीं होगा तो वो हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म ही होगी। तो यानी जो हमारे पास जवाब आया वो प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म का ही आया है। आगे है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमारे पास ना आ जाता है जी, इसको भी हमने बाय एलसीएम मेथड ही सॉल्व करना है। तो एलसीएम मेथड से ही हम तीसरा मेथड इसके ऊपर भी एलसीएम का ही अप्लाई कर देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो हमारे पास डिफरेंट है और ना तो सेम है और ना ही एक टेबल पे डिवाइड हो रहा है बल्कि डिफरेंट ही है। तो मीन्स हमारे पास x + 2 × x + 3 एलसीएम में आ गया हमारे पास। तो जब मैं इतनी वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास x + 2 से कैंसिल, तो पीछे x + 1 रह गया और वो x + 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी जो डिनोमिनेटर यानी एलसीएम में से बचा। दरमियान में प्लस का साइन एज इट इज़ आ गया। जब मैं इतनी वैल्यू को इतनी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँगा x + 2 से कैंसिल, नीचे एलसीएम में x + 2 बचेगा और ऊपर भी हमारे पास x + 2 है, तो ये x + 2 और x + 2 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू राइट साइड पे 25/12 एज इट इज़ ही आ गया हमारे पास। अब जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में मल्टीप्लाई किया, हम इधर भी इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास x मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 3 के साथ। तो जब x को x + 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, फिर +1 भी इसी तरह हमारे पास x + 3 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और आगे दरमियान में प्लस का साइन एज इट इज़ आ गया
और इसी तरह फिर हमारे पास जी है x+2 और इसका स्केयर, तो फर्स्ट का स्केयर प्लस सेकंड का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड, तो ये वैल्यू ब्रैकेट में आ जाएगी और डिवाइडेड बाय नीचे वाली वैल्यू का भी जैसे न्यूमिनेटर में फर्स्ट वैल्यू का मल्टीप्लाई किया है इसी तरह इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमारे पास x पहले मल्टीप्लाई करना है हमने x+3 के साथ, फिर +2 को मल्टीप्लाई करना है x+3 के साथ, तो x को जब x+3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया। इसी तरह हम +2 को भी x+3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इज़ इक्वल टू राइट साइड पे 25/12 हमारे पास एज इट इज़ ही आ गया। x को x से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास x का स्केयर आ गया, प्लस ये 3x आ गया। इसी तरह प्लस फिर जब मैं यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई कर दूँगा तो x से कम मेरे पास x आ गया, प्लस 3 1 3 आ गया और ये मेरे पास इतनी वैल्यू यानी कि जो फर्स्ट वैल्यू थी वो मेरे पास मल्टीप्लाई होगी सारी। दरमियान में प्लस का साइन एज इट इज़, तो ये मेरे पास x स्केयर प्लस 2 2 4, इसी तरह 2 2 4 x आ गया मेरे पास, ये एक वैल्यू आ गई ब्रैकेट में और हमारे पास डिनोमिनेटर में x को x से मल्टीप्लाई किया तो x का स्केयर प्लस का मेरे पास 3x आ गया। इसी तरह +2 का मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ प्लस का 2x और इसी तरह +2 3 6 आ गया इज इक्वल टू 25/12 क्या आ गया, राइट। अब इसी तरह हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते जाते हैं। तो जब मैं फर्स्ट ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करूँगा, क्योंकि ब्रैकेट आप ओपन भी कर दें तो मसला नहीं है, क्योंकि मसला तब होता है जब बाहर माइनस का साइन होता है, तो प्लस का साइन हो तो उससे ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ का कोई भी साइन चेंज नहीं होता। तो यानी हमारे पास x स्केयर आ गया प्लस का 3x और प्लस का x, तो ये प्लस का 4x आ गया, इसी तरह प्लस का 3 आ गया और मेरे पास प्लस क्या आ गया जी, x स्केयर प्लस 4 प्लस का 4x आ गया और डिनोमिनेटर में मेरे पास जी x स्केयर आ गया प्लस का 3x है प्लस का 2x है, तो ये प्लस का 5x हो जाएगा और नीचे प्लस का 6 इज़ इक्वल टू 25/12 आ गया। अब न्यूमिनेटर में हमने एक जैसी वैल्यूज़ को आपस में प्लस माइनस कर देना, जिनके यानी वेरिएबल्स एक जैसे हैं। अब एक तो ये x स्केयर और एक ये x स्केयर है, जिसका कोई कांस्टेंट नहीं होता तो उसका क्या होता है जी 1 होता है, या कोई कोएफिशिएंट नहीं होता तो उसका 1 होता है। तो 1x स्केयर प्लस 1x स्केयर, तो ये मेरे पास 2x स्केयर आ गया। इसी तरह हमारे पास प्लस का 4x है और प्लस का 4x है, तो ये प्लस का 8x हो जाएगा, प्लस का 3 और प्लस का 4 है तो ये प्लस का 7 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय मेरे पास x स्केयर प्लस का 5x प्लस का 6 इज़ इक्वल टू 25/12 क्या आ गया, राइट। अब इसी तरह हमने इसको देखना है जी आगे भी। तो फर्दर ये है कि अब आप लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई इसके ऊपर अप्लाई करनी है, जिसको उर्दू में ज़रबे चिल्ले पाई भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो वो हम कैसे अप्लाई करेंगे वो आप लोग देख लें कि न्यूमिनेटर को राइट साइड के डिनोमिनेटर के साथ और इसी तरह राइट साइड के न्यूमिनेटर को लेफ़्ट साइड के डिनोमिनेटर के साथ। तो ये आप लोग साइन बना सकते हो, तो ये आप लोग सोल्व करते हुए लिख सकते हो, इससे ऐसा कोई मसला नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे जी, पहले मैं 25 को कर लेता हूँ जी, x स्केयर प्लस 5x प्लस 6 के साथ हो जाएगा, यानी राइट साइड का न्यूमिनेटर लेफ़्ट साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, मिडल में जो इक्वल का साइन है वो एज इट इज़। इसी तरह हमारे पास जो 12 है यानी राइट साइड का डिनोमिनेटर लेफ़्ट साइड के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x का स्केयर प्लस का 8x प्लस का 7। 25 को x स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x स्केयर इक्वल 25x स्केयर प्लस 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 5 125x एज इट इज़ और इसी तरह 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 6 150 आ गया इज़ इक्वल टू 12 को करेंगे 12 2 24x स्केयर एज इट इज़ प्लस 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 8 हमारे पास कितना आ जाएगा जी 84x आ जाएगा और इसी तरह 12 7 72 आ जाएगा। अब हमारे पास जो राइट साइड पे वैल्यू है उसमें है 24x स्केयर और जो लेफ़्ट साइड पे वैल्यू है उसमें है 25x स्केयर। तो मीन्स हम राइट साइड को लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं तो 25x स्केयर, इसी तरह हमारे पास प्लस का आ जाएगा 125x और प्लस का 150 और प्लस का 24x स्केयर है माइनस का 24x स्केयर आ जाएगा, प्लस का 84x है राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे आके माइनस का 84x हो जाएगा, प्लस का 72 है तो लेफ़्ट साइड पे आके माइनस का 72 इज़ इक्वल टू 0 आ गया, राइट साइड पे बाकी 0 बच गया।
अब इनमें भी अगर आप लोग इकट्ठा करके करना चाहते हैं तो इकट्ठा करके कर लें, और अगर आप लोगों को पता है और समझ आ रही है यानी क्लियर है तो फिर आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इकट्ठा करके ही करवा देता हूँ। तो 25x² और माइनस का 24x², इन दोनों के वेरिएबल सेम थे, इनको मैंने इकट्ठा कर दिया। मैंने x वालों को इकट्ठा कर देना, एक ये है और एक ये है। प्लस का 125x है और माइनस का 84x है। और इसी तरह मैंने कांस्टेंट को इकट्ठा करना है, एक है मेरे पास 150 और एक है मेरे पास माइनस का 72 और इज़ इक्वल टू 0 एज इट इज़ आ गया। 25x² में से माइनस का 24x² करेंगे तो ये मेरे पास x² रह जाएगा, और 25x बड़ा तो उसके साथ कौन सा साइन है प्लस का, तो वो आप शुरू में लगाएं या ना लगाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह मेरे पास प्लस का 125x है और माइनस का 84x है, तो अब हमने इनको भी माइनस करना है। तो 25 यानी 100 में से बाकी बच गए, और 16 अगर हम इधर से लें तो हमारे पास ये कितना जवाब आ जाता है जी, ये हमारे पास आ जाएगा जी 25 ये वाला और इसी तरह 16 ये वाला, तो ये 41 आ जाएगा। और साथ x है 125 बड़ा, उसके साथ कौन सा साइन है प्लस का। इसी तरह मैंने 150 में से 72 को माइनस करना है, तो जब मैं 150 में से 72 को माइनस कर दूंगा तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा जी 78 बच जाएगा। और 150 बड़ा, उसके साथ मेरे पास कौन सा साइन है जी प्लस का साइन है, इज़ इक्वल टू 0 आ गया। तो ये मेरे पास इसका क्या आ गया जी जवाब आ गया। लेकिन हमने उसको ये भी बताना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है या प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो लेकिन इसमें हमारे पास x इंक्लूड है, तो ये हमारे पास कौन सी है जी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी वाला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन 1 सही समझ आ गया होगा।